परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी हाइक का समय अब आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं देते फिर भी उतनी ही सैलरी पाते हैं, क्योंकि सैलरी हाइक में जनरलाइजेशन किया जाता है और जिससे बहुत लोग डीमोटिवेटेड होते हैं। तो इसकी चर्चा जो हो रही है उसकी संभावना आपको नई सैलरी स्ट्रक्चर में क्या दिखाई पड़ती है? देखिए, परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी या बोनस स्ट्रक्चर्स वहाँ तय होते हैं आसानी से जहाँ पे परफॉर्मेंस का टारगेट आप आसानी से तय कर सकते हैं कि भाई कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन होगा, उस फैक्ट्री से कितनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी। अगर ये जो पैरामीटर्स के साथ आप लिंक करते हैं सैलरी को या परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस को या पेमेंट को, तो आप आसानी से कर सकते हैं। सरकार में परफॉर्मेंस को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। कोई लोग नीति में काम करता है, कोई लोग नीतियाँ बनाने, कोई लोग इम्प्लीमेंटेशन में काम कर रहे हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर में कर रहा है, कोई पुलिस में कर रहा है, कोई रेलवे में तो फिर भी कुछ कर सकते हैं आप परफॉर्मेंस दें, बट बाकी ज़्यादातर सरकार के जो और विभाग में और जो सेवाएं हैं उनको अगर आप परफॉर्मेंस उनकी तय करना चाहें तो वो बहुत मुश्किल है। इवन टीचर की परफॉर्मेंस भी कैसे आप तय कर सकते हैं, पुलिसमैन की परफॉर्मेंस कैसे तय कर सकते हैं, तो ये परफॉर्मेंस तय करना सरकार में बहुत मुश्किल है। इसलिए सरकार में परफॉर्मेंस की बात आज नहीं हुई है, पहली बार सरकार में और वेतन आयोग के सामने परफॉर्मेंस की बात हमेशा से होती रही है। इनफैक्ट अगर मुझे ठीक से याद है तो छठे वेतन आयोग ने तो बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस सिस्टम तय भी किया था और पूरे भारत सरकार में ऐसी मैट्रिसेस बनने लगी थी कि किस तरह से आप परफॉर्मेंस को नाप सकते हैं। बट वो पूरा मेहनत करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद इसी निष्कर्ष पे पहुंची सरकार कि भाई हम परफॉर्मेंस को तय नहीं कर सकते ठीक से, इसलिए वो परफॉर्मेंस की रिकमेंडेशन जो वेतन आयोग ने की थी, उस वेतन आयोग की वो रिकमेंडेशन वैसे ही रह गई, वो हुई नहीं। आप एक और उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। अभी परफॉर्मेंस बहुत कुछ विभागों में है, जैसे रेलवे में ही है, परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस मिलता है। आप अगर इसके बोनस को का अध्ययन करें तो पिछले 10 साल से करीब 78 दिन, 79 डेज, 80 डेज के आसपास का एक फॉर्मूला सरकार निकाल देती है और वो बोनस दे देती है। उस बोनस का, उस परफॉर्मेंस का एक्चुअल रेलवे की परफॉर्मेंस से कुछ लेना देना नहीं। कोविड के साल में भी वही परफॉर्मेंस थी, कोविड से पहले भी वही परफॉर्मेंस थी, कोविड के बाद भी वही परफॉर्मेंस है। ये परफॉर्मेंस डिटरमिन नहीं होती, ये 80 दिन का एक तरह से रूटीन बन गया है, 80 दिन के आसपास का देने का, उसमें परफॉर्मेंस का कोई रिश्ता नहीं है। तो आप परफॉर्मेंस आधार पे केंद्र सरकार में या राज्य सरकारों में कोई व्यवस्था लागू नहीं कर सकते। इसलिए इस पे केवल चर्चा कर लीजिए, समय खराब कर लीजिए अगर आप करना चाहें, या कोई और पे कमीशन खराब करना चाहे। अंततः परफॉर्मेंस बेस्ड पे सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं लागू हो सकती और ना होनी चाहिए।